नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य शशि नायर और आप देख रहे हैं रत्न ज्योतिष। बहुत सी युवक युवतियों का एक बहुत ही सामान्य सवाल रहता है, मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? क्या मैं अपनी पसंद से जीवन साथी चुनूंगी या परिवार की इच्छा से विवाह होगा? और अगर लव मैरिज होती भी है तो क्या वह सफल रहेगी या कुछ समय बाद समस्याएं शुरू हो जाएंगी? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जन्म कुंडली में छुपे होते हैं। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कुंडली में लव मैरिज के योग, सक्सेसफुल लव मैरिज के संकेत और किन योगों से लव मैरिज असफल हो सकती है। और अंत में मैं आपको कुछ ज्योतिषी उपाय भी बताऊंगा जो प्रेम विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लव मैरिज के लिए कौन कौन से भाव होते हैं जो मुख्य भाव होते हैं? ज्योतिष शास्त्र में प्रेम विवाह को समझने के लिए 3 भाव सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह है पंचम भाव, ये प्रेम, आकर्षण और रोमांटिक रिलेशनशिप का भाव है। दूसरा है सप्तम भाव, ये विवाह और लाइफ पार्टनर का भाव है। तीसरा है नवम भाव, ये परंपरा, धर्म और परिवार की मान्यताओं को दर्शाता है। जब पंचम और सप्तम भाव का संबंध बनता है तो अक्सर ये लव मैरिज के योग बनाते हैं। अब देखते हैं कौन से मुख्य योग हैं। कुंडली में अगर कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो लव मैरिज की संभावना को बढ़ाते हैं। पहला, पंचमेश और सप्तमेश की युति, मतलब 5वें भाव के स्वामी 7वें भाव के स्वामी इकट्ठे बैठ जाएं पंचम में या सप्तम में तो लव मैरिज के प्रबल योग बनते हैं। दूसरा, पंचमेश और सप्तमेश त्रिकोण में अगर ये दोनों ग्रह एक दूसरे से 5वें या 9वें भाव में स्थित हों तो भी प्रेम विवाह की संभावना बनती है। तीसरा, 3-11 का संबंध, अगर पंचमेश और सप्तमेश एक दूसरे से तीसरे और 11वें भाव में हो तो प्रेम संबंध विवाह में बदल सकता है। चौथा है नवम, दशम या 11वें भाव में युति, अगर पंचमेश, सप्तमेश, नवम, दशम या 11वें भाव में एक साथ हों तो भी लव मैरिज संभव होती है। और अगर इसमें 5वें और 9वें भाव के स्वामी का योग भी आ जाए तो प्रेम विवाह को परिवार की स्वीकृति भी मिल सकती है। छठा, 8वां और 12वें भाव का क्या संबंध है? लेकिन अगर यही योग छठे, 8वें या 12वें भाव में बन जाए तो अक्सर प्रेमियों को अपने प्रेम का बलिदान करना पड़ सकता है। 7वां, पंचम भाव में चंद्र, मंगल, शुक्र या राहु, अगर ये ग्रह पंचम भाव में हो और नवम भाव कमजोर हो तो भी लव मैरिज के योग बनते हैं। 8वां, शुक्र का राहु, मंगल या शनि से संबंध, अगर शुक्र का संबंध राहु, मंगल या शनि से बन जाए और सप्तमेश पंचम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति अक्सर लव मैरिज की तरफ आकर्षित होता है। अब देखते हैं सक्सेसफुल लव मैरिज कैसे देखें। अगर लव मैरिज हो जाए तो क्या वह सफल भी होगा? कुछ महत्वपूर्ण संकेत। शुक्र और मंगल का स्थान परिवर्तन, अगर लड़के और लड़की की कुंडली में शुक्र और मंगल का एक्सचेंज हो तो प्रेम विवाह सफल रहने की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र और मंगल का संबंध, अगर लड़के का शुक्र और लड़की का मंगल एक दूसरे से युति या दृष्टि संबंध बना लें तो रिलेशनशिप में अट्रैक्शन और पैशन बना रहता है। गुरु का शुक्र से संबंध, अगर लड़के का बृहस्पति लड़की के शुक्र की राशि में हो या उसके साथ स्थित हो तो लव मैरिज स्थिर और सम्मानजनक रहती है। लव मैरिज असफल होने के संकेत। अब देखते हैं किन ग्रह योगों से लव मैरिज में समस्याएं आ सकती हैं। राहु शुक्र संबंध, अगर लड़के का राहु लड़की के शुक्र के साथ आ जाए तो विवाह में विवाद और अलगाव के योग बन सकते हैं। शुक्र और शनि संबंध, अगर लड़के का शुक्र लड़की के शनि के साथ आ जाए तो रिलेशनशिप में दूरी और तनाव बढ़ सकता है। शुक्र राहु, अगर लड़के का शुक्र लड़की के राहु के साथ हो तो गलत आकर्षण या भ्रम के कारण समस्याएं आ सकती हैं। मंगल राहु संबंध, अगर लड़की का मंगल लड़के के राहु के साथ आ जाए तो भी विवाह में विवाद और टूटने की संभावना बनती है। लव मैरिज में बाधा दूर करने के उपायों की अब हम चर्चा करेंगे। आज के समय में बहुत से कपल्स फैमिली अपोजिशन या ग्रह दोषों के कारण परेशान होते हैं। ऐसे में कुछ सरल ज्योतिषी उपाय मदद कर सकते हैं। ये हैं, हर शुक्रवार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। और उपाय की बात करें तो शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र दान करें। अगले उपाय में अगर राहु या शनि बाधा दे रहे हों तो शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करें।
प्रेम विवाह में सफलता के लिए ओम क्लीम कृष्णाय मंत्र का रोज 108 बार जाप करें। यदि विवाह में बार बार बाधा आ रही हो तो किसी योग्य ज्योतिषी से हीरा या ओपल जैसे रत्न धारण करने की सलाह भी ली जा सकती है। तो मित्रों, कुंडली में लव मैरिज के योग सिर्फ पंचम और सप्तम भाव से नहीं बल्कि कई ग्रहों के आपसी संबंध से बनते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ लव मैरिज होना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उसका सफल होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ज्योतिष, राशिफल और ग्रह गोचर से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी चाहते हैं तो रत्न ज्योतिष 2025 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।